परमात्माओं के साथ सत्संग होता है, उस घर के अंदर संतोष की अमृत की धारा बहती है, क्योंकि हर व्यक्ति संतुष्ट रहता है। आज हमने भगवान का दर्शन कर लिया, आज हमने किसी दीन दुखी का कुछ दुख निवारण करने में हाथ बटाया, आज हमने गुरु का सत्संग कर लिया, आज हमने कोई अच्छी बात सीख ली या किसी को सिखा दी, तो मन के अंदर संतुष्टि रहती है। और क्या कहा, सफलाश्च मनोरथा, और तब मनोरथ सारे सफल हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को सुबह से ही पॉजिटिव चलना हो तो क्या करेगा, अच्छे से सबसे पहले भगवान का मुख देखा, गुरु का सत्संग किया, घर के अंदर संतुष्टि के साथ मिल बांट करके भोजन किया, एक दूसरे की बातों के साथ शेयरिंग करी, किसी के दुख को अपना दुख मान करके समझा, सामने वाले का दुख वैसे आधा हो जाता है। ये कहलाता है संतोष के अमृत की धारा। कहीं से बरसती नहीं है कि पानी बादल से बरसता है तो अमृत की धारा, संतोष की धारा कहीं से बरस रही हो। ये धारा हम खुद बरसा सकते हैं और अपने मनोरथों को सफल करते हैं। आप देखो, ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक सोच जब व्यक्ति की रहेगी तो दोषों में गुण देखेगा, और जब निगेटिव एनर्जी चलती है तब गुणों में भी दोष दिखते हैं। और अपने को क्या करना है कि दोषों में भी गुण देखना है, हर अंदर कुछ तो ऐसे मनोरथ सफल होते हैं। तब शाम को जब व्यक्ति घर आता है संतोष की सांस लेकर के और अच्छी निद्रा में शयन करता है, और तब उसे अच्छे अच्छे सपने आते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने बहुत खराब सपना देखा, और माता कई दिनों से बहुत खराब सपने आते हैं, मैंने उसकी जड़ जाननी चाहिए। तो बोले प्रतिदिन सवेरे आँख खुलते ही पत्नी से झगड़ा होता है। जब आपने आँख खोलते ही पत्नी से झगड़ा किया तो आपका दिन अच्छा कैसे निकल सकता है। जो घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी के साथ झगड़ा करेंगे तो दिन कैसे अच्छा निकल सकता है। तो उसकी जड़ को हमने कहा सबसे पहले आप सवेरे उठते ही अपने हाथों को देखें, और अपने हाथ में ऐसे सिद्ध शिला का आकार देखें, और ऐसी सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध परमात्मा तीन लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। उन अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों के नमस्कार के साथ आंख खोलें। आंख खोलते हैं तो सिद्ध भगवान के नमन के साथ आंख खोलते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा सुबह से मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग जब अयोध्या में आते हैं कहते हैं माता जी यहाँ प्रातःकाल से स्तुति चलती है। यहाँ पर लोग आंख खोलते हैं, कैसे आंख खोलते हैं, उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आर्त रौद्र दुर्ध्यान छोड़कर श्री जिनवर का ध्यान करो। ये पंक्तियां इस त्यागी भवन से बाहर निकलती हैं और पूरे वातावरण को गुंजायमान करती हैं। पहले कहा जाता है हे भव्य उठो। भव्य क्या है? जिसकी आत्मा के अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है। भवितुम योग्या भव्या, वह भव्य कहलाता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ से चली? आप भव्य हैं, यानी आप एक मोक्षगामी जीव हैं। खिल रही है उषा, उषा काल हो गया है, रात्रि समाप्त हो गई है। तीर्थ की वंदना के साथ अपनी आंखें खोलो, आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ दो, जिनेंद्र भगवान का ध्यान करो। जब ऐसी पंक्तियों से आंखें खोली जाती हैं तो पूरा दिन अपना मंगलमय होता है। मैं आज आपको जो लगातार 5 अप्रैल से अक्षय तृतीया पर्व के महत्व को बता रही हूँ। देखो, राजा श्रेयांश ने
हस्तिनापुर की धरती पर वैशाख शुक्ला द्वितीया की रात्रि में सपने देखे थे और उन्होंने 7 सपने देखे। उनमें सबसे पहले सुमेरु पर्वत सपने में देखा। आपको किसी को सुमेरु पर्वत नहीं दिखेगा। अगर सुमेरु पर्वत की वंदना करके आओ हस्तिनापुर में तो सुमेरु पर्वत दिखेगा। ऋषभ देव भगवान के अच्छे से दर्शन करके जाना। देखो आज रात को आपको ऋषभ देव भगवान दिखेंगे। समझे रवि कीर्ति? ध्यान देना। जो काम ज्यादा देर तक करते हैं वही सपने में आता है। तो सुमेरु पर्वत देखा, बैल देखा, शेर देखा, सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, समुद्र देखा, देवताओं को देखा। बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने आंखें खोली और राज पुरोहित से पूछते हैं, पुरोहित जी बताइए, मैंने ये सपने देखे हैं, इनका फल क्या है? पुरोहित जी ने बताया, वाह क्या बात है राजन, आज आपकी नगरी के अंदर ऐसे महापुरुष का आगमन होने वाला है। कैसे महापुरुष? जिनका सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ है, जो सुमेरु पर्वत के समान अचल महान महापुरुष हैं, उनका प्रवेश होने वाला है। और एकदम प्रसन्न हुए। आगे के सपने का फल सुनने की बात ही नहीं है। अरे मेरी नगरी में सुमेरु पर्वत के समान महापुरुष कोई आने वाले हैं तो बस मुझे तो तैयारी करनी है। जैसे राजमहल से बाहर निकलते हैं, ऋषभ देव भगवान को आते देखते हैं। एक हाथ में पिच्छी है, कमंडलू है। आहार की मुद्रा धारण करने के लिए जब के घर के पास आते हैं, वहां रुकते हैं, तब ऐसे अंजलि कर लेते हैं। कोई कोई पहले से अंजलि करके जाते हैं और कोई बाद में कर लेते हैं। राजा श्रेयांश को एकदम उनको देखते ही 8 भाव पहले का जाति स्मरण हो गया। 8 भाव पहले हमने ऐसे मुनिराजों को आहार दिया था, आज फिर से वह समय आया है। बस एकदम बोलते हैं, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। यही चाहिए था भगवान को। और क्या चाहिए था? कोई सिंहासन, कोई कन्याएं, कोई भोजन, कोई वस्त्र, कोई मुकुट, ये सब चीज लाते थे। भगवान मुस्कुराते चल देते। और अगर यही चाहिए था तो उन्होंने छोड़ा क्यों था? उनके सामने तो हर वक्त इंद्र तैयार रहता था। जो भी कहो भगवान तैयार है। वो तो स्वर्ग से ला ला करके भंडार भर रहा था। उनका भोजन भी स्वर्ग से लाता था, उनके कपड़े भी लाता था, उनके आभूषण भी, सब कुछ स्वर्ग से आते हैं। जन्म से लेकर दीक्षा से पहले तक सारा सामान स्वर्ग से आता है। भगवान हम लोगों के घर का भोजन, अपनी माँ की रसोई का भी भोजन नहीं करते, तीर्थंकर भगवान। और तब देखो कितना सुंदर दृश्य दिखाया गया कि पड़गाहन कर रहे हैं। और पड़गाहन करके उन्होंने ऋषभ देव भगवान को अपने महल के अंदर प्रवेश कराया, नवधा भक्ति की और उनको इक्षु रस का आहार दिया। इतने भावों से दिया। मैंने बताया यत्र धर्मस्य साम्राज्यम, धर्म का साम्राज्य कैसा होता है? कोई मुकुट लगा करके साम्राज्य नहीं मिलता। धर्म का साम्राज्य था, इसीलिए उनके घर के अंदर ऋषभ देव भगवान आए थे। एकदम प्रेम की अधिकता, प्रेम उमड़ रहा था, वात्सल्य बह रहा था। और भगवान आए हैं, बहुत बड़ा मूल्यांकन हुआ। जल्दी जल्दी क्या कर दूं मैं, नवधा भक्ति की और जल्दी से इक्षु रस का आहार दिया। अब समझो आज भी आपके यहाँ साधु जाते हैं, अगर किसी के यहाँ चांदी के बर्तन है, सोने के बर्तन है, अच्छा से अच्छा जो भी सामान है, सोचते हैं हम साधु के पड़गाहन के लिए, उनके आहार के लिए निकाल लें। क्यों? साधु को क्या लेना देना, उन्हें तो अपने हाथ में ही लेना होता है। पर श्रावक क्या सोचता है, हम इस द्रव्य को धन्य तो कर लें। जिस बर्तन से, जिस वस्तु से भगवान की पूजा कर ली गई, आहार दे दिया गया, वो वस्तु, वह बर्तन, वह घर, वह हाथ
वह नेत्र, वह शरीर धन्य हो जाता है। समझे क्या? हमारे यहाँ एक बहन जी हैं, वो भजन बोलती है ये, वो आँख है जो नाथ का दर्शन किया करें, वह हाथ है जो नाथ का पूजन किया करें। पहले ऐसे ऐसे भजन बोलती थी। सोने के जेवरों से शोभा नाथ की, वो हाथ है जो नाथ का पूजन किया करें। बड़ा अच्छा लगता है। और जब ये आती है तभी पुराने पुराने भजन बोलती हैं। आज तो नए नए भजन बोले जाते हैं। फिर कहती हैं, किस काम का वो मुख है जो वादों विवाद का, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करें। है कि नहीं? वास्तव में मुख गाली देने के लिए नहीं है, मुख वाद विवाद के लिए नहीं है, मुख को चर्चा करने के लिए नहीं है। अगर उसे सार्थक करना है, जिह्वा, दांत, मुख, ओंठ, कंठ, सब कुछ गुणानुवाद के लिए, गुरु का गुणानुवाद, भगवान का गुणानुवाद, तत्व चर्चा बाकी के लिए करने से कोई, सब समय की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी। तो प्रेमाधिक्यम च दृश्यते कहा गया। धर्म का साम्राज्य जहाँ है, प्रेम की, वात्सल्य की, स्नेह की अधिकता है, तो उसमें, उस घर में तोष पीयूषम धारा, संतोष के अमृत की धारा बहती है। अब सोचो कि एक तरफ गन्ने की धारा बह रही थी, गन्ने के रस की, और एक तरफ धर्म की धारा बह रही थी। हे भगवान, आप आ गए, मेरा घर धन्य हो गया, मैं कैसे आपके गुणों का मूल्यांकन करूं। इधर सबको पता चलता है, अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती भरत को भी पता चलता है कि जो बात हमको भी नहीं पता चली कि हमारे पिता 1 साल 39 दिन से निराहार घूम रहे हैं, वो राजा श्रेयांश को पता लग गई। एकदम भागे भागे अयोध्या से हस्तिनापुर पहुंचते हैं। धन्य हो राजा श्रेयांश, तुम्हारा पुण्य धन्य है। कैसे तुम्हें पता चला? एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं कि मुझे तो 8 भवपूर्व का जाति स्मरण हुआ। ये जो ऋषभदेव भगवान हैं, ये राजा वज्रजंग थे, और मैं राजा श्रेयांश इनकी रानी श्रीमती था। तब हम दोनों ने आहार दिया था जंगल में, ये भगवान बन गए, मैं राजा बन गया, मुझे भी भगवान बनना है। उनके दान की अनुमोदना की, भरत ने उनका स्वागत किया, दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया, स्तूप बनवा दिया एक हस्तिनापुर के अंदर, दान तीर्थ प्रवर्तक का स्तूप बना दिया कि युग युगों तक जो व्यक्ति आएगा जानेगा कि हस्तिनापुर में एक राजा श्रेयांश हुए जिन्होंने दान दिया। और वह दान आज तक आहार दान के रूप में, आहार दान की प्रक्रिया को बता रहा है। अगर राजा श्रेयांश आहार नहीं देते, ऋषभदेव आहार लेने के लिए 1 साल तक भ्रमण नहीं करते, तो आज मुनियों की चर्या नहीं चलती। आज तो छोटे से बच्चे से भी पूछो, महाराज जी आहार कैसे लेते हैं, ऐसे ऐसे करके बताता है। क्यों बताते हैं ना? क्योंकि आप बच्चों को आहार दिखाते हैं। ये बड़ी अच्छी परंपरा है हमारे समाज में। कोई श्वेतांबर साधु साधु आते हैं, कहते हैं हम माता जी का आहार देख सकते हैं। अरे हमने कहा पशु पक्षी हमारे यहाँ आहार देखते हैं, आपकी क्या बात है। कोई भी आओ आहार देखो, आहार के देखने से ही पुण्य मिलता है, अनुमोदना का भी महान पुण्य होता है। तो अपने साधुओं का आहार क्या है? खुली किताब है, और उस खुली किताब को जिसने अच्छे से पढ़ लिया तो समझो उसके जीवन का कल्याण हो गया। तब चौथी पंक्ति सार्थक होती है, सफलाश्च मनोरथा। मनोरथ सफल हो गए, समझो मनोरथ सफल हो गए माने हमारा मोक्ष का रास्ता खुल गया। और वो राजा श्रेयांश भगवान ऋषभदेव के 84 गणधरों में एक गणधर बन गए और मोक्ष चले गए। अब बोलो कितना पुण्य था। घर के अंदर व्यक्ति भोजन बनाता है, रसोई चलाते हैं, करते हैं, हिंसा का भी दोष लगता है। अग्नि जलाते हैं, पानी भरते हैं,
खाना बनाते हैं सब में दोष लगता है। इसको कहा है पंचसूना दोष। क्या कहा है? पंचसूना। सूना माने पाप। 5 प्रकार के आरंभ के हिंसा का पाप लगता है गृहस्थी को। खंडिनी, पेषणी, चुल्ली, उदक, कुंभा, प्रमार्जनी, पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। कूटते हैं, पहले कूट कूट करके, अब तो रेडीमेड सामान आता है। पहले धान को भी कूटते थे, छिलका अलग, धान अलग, चावल अलग करते थे, दाल को भी कूटते थे, घर में करते थे, शुद्ध भोजन मिलता था। आज तो पॉलिश्ड सामान आता है। तो मालूम ही नहीं है आपको कि हम क्या क्या पाप कर रहे हैं, क्या करते थे। पेशनी, घर के अंदर चक्की होती थी, चक्की से आटा पीसता था, शुद्ध आटा मिलता था। अब तो रेडीमेड बढ़िया अपना टाटा का आ गया आटा, और वो घर की रसोई को गंदा कर रहा है, समझे। अभी भी आपके गांवों में बड़ा अच्छा है कि महिलाएं गेहूं शोध करके देती हैं, तब आप पिसवाने जाते हो। मैंने भी देखा बचपन में कि कभी किसी के साथ जाती थी कि पहले का आटा थोड़ा सा हटा दिया जाता था और फिर अपने गेहूं का आटा पिसवा के लाया जाता था, है ना अभी ऐसा। तो पेशनी, जो आटा पीसने की चक्की के माध्यम से आटा पीसते हैं, पिसवाते हैं। चुल्ली, चूल्हा, भले ही गैस का आकार ले लिया, चूल्हे नहीं है तो चूल्हा ही। उदक, कुंभा, पानी भर करके लाते हैं, छानते हैं, जीवानी करते हैं, सब में थोड़ी बहुत हिंसा लगती है। प्रमार्जनी, घर को साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, प्रमार्जनी माने झाड़ू। तो इन 5 चीजों से खंडिनी, पेशणी, चुल्ली, उदक कुंभ और प्रमार्जनी झाड़ू, इन 5 चीजों से हिंसा का दोष लगता है। लेकिन 7 गुणों से युक्त दातार जब नवधा भक्ति पूर्वक किसी संत को आहार दे देता है तो सारा का सारा पाप जो है वो सब खत्म हो जाता है। जैसे समुद्र के अंदर कोई विष का कण डाल दे तो सारा समुद्र का पानी विषैला नहीं होता, पता ही नहीं चलता। ऐसे पुण्य का समुद्र भर जाता है संतों को आहार देने से, और उसमें पंचसूना का थोड़ा सा विष है तो पुण्य में सब वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे महान आहार दान की महिमा है। बस होना चाहिए भक्ति के साथ। जितनी भक्ति होगी, जितनी विधि अच्छी होगी, दाता अच्छा होगा, पात्र अच्छा होगा, द्रव्य अच्छा होगा, तो उस दान में विशेषता आ जाती है, उतना ही विशेषता आ जाती है। तब चाहे आपने बिल्कुल रूखी सूखी रोटी दी है तो भी साधु उसको लेकर के खूब अच्छी समाइक करता है। और आपने भक्ति नहीं दिखाई और खूब पकवान पकौड़े बना के दिए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, भावों को अशुद्ध रखते हुए, तो फिर साधु का मन नहीं लगेगा, ना आहार में, ना समाइक में, ना प्रतिक्रमण में। इसलिए इन क्रियाओं के लिए कहा है आचार्यों ने कि पहले अपने अंदर इन गुणों को प्रकट करो, उसके बाद आहार देने के लिए आगे बढ़ो। आहार है चाहे पूजा है, पूजा में भी अच्छे बर्तन से पूजा करेंगे, अच्छे द्रव्य से पूजा करेंगे। अभी तो क्या है कि खाने के चावल अलग, चढ़ाने के चावल अलग। देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं कुछ, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि नहीं, अगर हमें बासमती खाना है तो बासमती चढ़ाना है, अगर हमें बड़े बड़े बादाम अपने लिए खाना है तो वही चढ़ाना है, अच्छे से अच्छी सामग्री। तो फिर देखो उसका फल क्या होता है, उसका फल स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। इतना डिटेल हमने क्यों किया? अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है, जिस दिन सारा कुछ अक्षय हो गया, गन्ना अक्षय हो गया, तिथि तक अक्षय हो गई। उस तृतीया को, तृतीया हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन बैसाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया बन गई। वो तीज भी अक्षय हो गई, वो गन्ना भी अक्षय हो गया। उस दिन बिना सोचे समझे लोग मुहूर्त करते हैं, विवाह करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं मकान में। ऐसी तिथि बन गई, ऐसे महापुरुष को आहार दिया, तो वो अक्षय तृतीया पर आपको इस बार ज़्यादा अच्छे से मनाना है।
क्योंकि अक्षय पुण्य का संपादन करना है। आपके सबके लिए अक्षय तृतीया पर खूब मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाला हो। आसपास में जो भी साधु हों उनको जा करके आहार दीजिए, अनुमोदना करिए। अपने गांव में है उनकी खूब भक्ति करिए, नहीं आसपास में जाकर आहार दीजिए। तो ये अक्षय तृतीया पर सबके लिए अक्षय धन संपत्ति, अक्षय निधि को प्रदान करे। इसी भावना के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अक्षय तृतीया हमेशा आती थी, लेकिन अभी 10-5 साल से ज्ञानमती माता जी ने इसको बहुत प्रचारित किया कि जो पर्व है पर्व के रूप में मनाओ। तो आज गांव-गांव में इसको मनाने लग गए। कम से कम कुछ भी नहीं, भगवान के सामने जाके एक कटोरी गन्ने का रस चढ़ाओ, जहाँ अभिषेक होता है करो, और नहीं तो भगवान के सामने चढ़ाओ। उसके बाद गन्ने के रस का प्रसाद गांव भर में सबको वितरित करो। समझे विपिन जी? मेरठ में भी करना। हाँ, खूब गन्ना जो है, गन्ने के का रस सबको बांटना। आपके घर में संपत्ति अक्षय हो जाएगी। तो ऐसी अनेक इतिहासों की प्रेरणा देने वाली ज्ञानमती माता जी हमारे सामने विराजमान है। हम उनके चरण चक्षुओं से दर्शन कर रहे हैं। ये समझो बहुत बड़े पुण्य की बात है। आज 73-74 साल की तपस्या वाला कोई साधु हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। इन्होंने अक्षय पुण्य संपादन के लिए क्षण क्षण पल पल तपस्या की है। चलिए अब ऐसे तपस्वी की पूजा करते हैं। पहले गुरुदेव के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे।